नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 12 के हिंदी साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 से कवि विष्णु खरे और इनके द्वारा रचित दो कविताएं, एक कम और दूसरी कविता है सत्य, का अध्ययन करेंगे। तो आशा है आप पूरे कविता के दौरान पूरे मनोयोग से समझने का प्रयास करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे। शुरू करते हैं आज की अपनी ये कक्षा। सबसे पहले चर्चा करते हैं विष्णु खरे जो कवि दिए गए हैं उनके परिचय के बारे में। तो विष्णु खरे का जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। क्रिश्चियन कॉलेज में इंदौर से 1963 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और 1962-63 ईस्वी में दैनिक इंदौर समाचार पत्र में उप संपादक के पद पर ये रहे। ये इनकी कुछ विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। इसी बीच 1966-67 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन इन्होंने किया। उसके बाद 1976 से 84 तक साहित्य अकादमी में कार्यक्रम के उप सचिव पद पर भी ये पदासीन रहे। 1985 से नव भारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर इन्होंने कार्य किया। बीच में लखनऊ संस्करण तथा रविवारीय नव भारत टाइम्स जो कि हिंदी का अखबार था और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी संपादन के कार्य से जुड़े रहे। 1993 में जयपुर नव भारत टाइम्स के भी ये संपादक के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता रहे और अब स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद के कार्य में लगे हुए हैं कि अब तो 2018 में इनकी निधन हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है। तो और देखते हैं इनके जीवन के बारे में। औपचारिक रूप से उनके लेखन प्रकाशन का आरंभ 1956 से हुआ माना जाता है। पहला प्रकाशन टी.एस. इलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताएं 1960 में जो प्रकाशित हुई। दूसरा कविता संग्रह एक गैर रोमानी समय में जो 1970 में प्रकाशित हुआ। तीसरा संग्रह खुद अपनी आंख से जो 1978 में प्रकाशित हुआ और चौथा सबकी आवाज के पर्दे में 1994 में प्रकाशित हुआ। पांचवा पिछला बाकी तथा छठा काल और अवधि के दरमियान प्रकाशित हुए। एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब 1983 में प्रकाशित हुई। इनकी आलोचना की पहली किताब 1983 में इनकी ये प्रकाशित हुई। उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अत्यधिक किया है। उनको फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से सम्मानित किया गया। ये इनको प्रमुख सम्मान मिल चुका है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज ये सम्मान इनको मिल चुका है। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान इनको मिल चुका है। इनकी कविताओं में जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो यहाँ इनकी 2 कविताएं दी गई हैं। एक कविता का शीर्षक यहाँ पे दिया गया है एक कम। इस कविता के माध्यम से कवि स्वातंत्र्योत्तर स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा नहीं रह जाता जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का या कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोहभंग हुआ और
परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया और नितांत स्वार्थपरता का माहौल बनता चला गया। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है तथा कुछ न करने की स्थिति में होने के बावजूद भी स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहता। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है, जो कि इसका शीर्षक भी लिया है एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है, जो कि वह करता है। यही कविता का संदेश भी है। तो दूसरी कविता यहाँ पर ली गई है सत्य शीर्षक से। सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। हमारे जीवन में सत्य का क्या स्थान है, क्या महत्व है, इस बात को कवि स्पष्ट करना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। यह कविता इसका प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि का अभिष्ट है, उद्देश्य है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है, यह कविता उसका प्रमाण है। सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। यह भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप वस्तु, स्थिति, घटनाओं और पात्रों के अनुसार बदलता रहता है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं है। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों से सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते जाने के सामाजिक यथार्थ को कवि ने जिस तरह से ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। अब देखते हैं अपनी कविता। सबसे पहले हम बात करते हैं कविता एक कम, जो शीर्षक से दी गई है। भाषा की यदि बात करें तो खड़ी बोली हिंदी में रचित ये कवि की रचना है। सीधे सरल शब्दों में, सीधी सपाट शैली में कवि ने अपनी बात कही है। मुक्त छंद में लिखी गई कविता है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। प्रसाद गुण का प्रयोग आप इस कविता में देख सकते हैं। प्रसाद गुण का प्रयोग इसलिए है क्योंकि कविता के अर्थ पर समझने में, भाव समझने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। तो बहुत ही सीधे सरल शब्दों में ये कविता कवि ने रची है। शुरू करते हैं अपनी ये कविता। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस पैराग्राफ पर विचार करेंगे, ध्यान देंगे सभी। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से, बहुत ही तसल्ली से, शांति से इसको समझने का प्रयास करेंगे। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या एक रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हुआ कि हाँ, मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ या कोड़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। इन सभी बातों को स्वीकार करता हुआ एक ईमानदार व्यक्ति सामने खड़ा है। तो इन पंक्तियों में अर्थ पे आपको सिर्फ भाव पे ध्यान देना है। तो प्रस्तुत जो काव्यांश दिया गया है विष्णु खरे की कविता एक कम, जो शीर्षक दिया गया है।
कविता में कवि स्वतंत्रता के बाद संपन्न और विपन्न होते हुए व्यक्तियों के अंतर का वर्णन यहाँ पर इस काव्यांश में किया है, इस कविता में किया है। संपन्न व्यक्ति वे जिनके पास सब कुछ है, और विपन्न वे गरीब जो भिखमंगे हैं, लोगों के सामने सहायता के लिए हाथ फैलाते हैं, उन लोगों के अंतर को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहा है। तो 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते हुए देखा है। कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि 1947 के बाद अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मैंने देखा कि अनेक व्यक्ति अलग अलग तरीकों से वैभव संपन्न बन गए हैं। अनेक व्यक्ति इतने लोगों को, अनेक व्यक्तियों को अलग अलग तरीकों से वैभव संपन्न होते हुए देखा है, अर्थात अनेक व्यक्ति उचित या अनुचित तरीके अपनाकर धनाढ्य बन गए हैं। कभी उनको उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ देखा है। कवि यहाँ पे कहता है कि अब इतनी वैभव संपन्नता के बाद भी जब मैं यह देखता हूं कि जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या एक रोटी के लिए, कि जब भी मैं ये देखता हूं कि कोई व्यक्ति एक चाय या दो रोटी के नाम पर पैसों की भीख मांगता है, तो मुझे लगता है, तो जान लेता हूं, तो मैं ये समझ जाता हूं, मैं ये जान लेता हूं कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। तो कवि को लगता है कि ये लोग ईमानदार हैं, अन्यथा बेईमान होता तो इतना तो हो ही जाता कि वह भीख नहीं मांगता। ईमानदार है इसीलिए शायद वह भीख मांगता है और अपनी ईमानदारी का परिचय भी वो देता है। भीख मांगने वाला कोई आदमी, स्त्री या बच्चा निश्चित ही ईमानदार है। यदि वो ईमानदार नहीं होते तो वो भी मालामाल होते, भीख नहीं मांगते और गतिशील कहलाते। ये मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ या कोढ़ी हूँ, या मैं भला चंगा हूँ या कामचोर हूँ या एक मामूली सा धोखेबाज हूँ। भीख मांगने वाला यह स्वीकार भी करता है कि मैं भीख मांगने के लिए विवश हूँ, कोढ़ी हूँ अथवा अच्छा भला और स्वस्थ भी हूँ, तो भी काम करने में मेरी रुचि नहीं है। क्योंकि भीख मांगने वाले लोगों को देख करके अक्सर लोग कई तरह के ताने उनको सुनाते हैं। भला चंगा आदमी है, भरा पूरा शरीर है, कमा करके खाओ आदि कई तरह की बातें उनको सुननी पड़ती है, और वो उन सभी बातों को स्वीकार भी करता जाता है कि हाँ या यूं कहें कि काम से बचना चाहता हूं, अथवा मैं लाचारी या व्यवस्था का बहाना बनाकर दूसरों को धोखा दे रहा हूं, इन सभी बातों को वो स्वीकार करता हुआ चलता है। तो यहाँ पर यदि हम काव्यांश की बात करें, शिल्प की बात करें, तो कवि का व्यंग्य है इसमें कि संपन्नता ईमानदारी से नहीं आती है। ये व्यंग्य है कि जितने भी लोग धन संपन्न हैं, धनाढ्य हैं, वैभव से फले फूले फिर रहे हैं, ये सभी बेईमान हैं। तो दूसरी बात यदि हम बात करें तो काव्यांश के माध्यम से कवि इस कटु सत्य की ओर भी संकेत करना चाहता है कि ईमानदारी अभी भी निर्धनों में शेष है। धनाढ्य लोगों में ईमानदारी नहीं है, लेकिन गरीब लोगों में आज भी ईमानदारी बची हुई है। प्रस्तुत कविता को यदि पढ़ें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत की स्थिति है, गरीबों की स्थिति को देख करके मोहभंग हुआ है। शब्द शक्ति की यदि बात करें तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अप्रत्यक्ष रूप से कवि यहाँ पर धनाढ्य वर्ग के लोगों पर व्यंग्य कर रहा है। तो इसमें अलंकारों का भी स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे कंगाल कोढ़ी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग आप देख सकते हैं। पच्चीस पैसे पैवर्ण की आवृत्ति से आप यहाँ पर भी अलंकार देख सकते हैं।
भाषा इसकी सरल है। दूसरे पद पर इसके विचार करते हैं। लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज, निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है इस ओर से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत ही रह सकते हो। यहाँ पर देखिए इस पंक्ति के माध्यम से। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गरीब व्यक्ति की सोच को व्यक्त करते हुए कहता है कि वह किसी के जीवन संघर्ष में बाधा नहीं बनना चाहता है, किसी के प्रगति के मार्ग का अवरोधक वो नहीं बनना चाहता है। कैसे? स्पष्ट करते हैं अर्थ के आधार पर। कवि लिखता है कि भीख मांगने वाला चाहे कैसा भी हो, किंतु वह शर्म त्याग कर तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, उसको पता है कि तुम्हें गुस्सा भी आएगा, उसे कोई इच्छा भी नहीं है, आप उसे देख कर के संकोच में पड़े हैं, लज्जित हों या परेशानी महसूस करें अथवा क्रोधित हों, इसका मांगने वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी वह यह कहता है कि मैं अपने आप को प्रगति के समस्त क्षेत्रों से अलग कर लिया है। मैं भी तुम्हारे या तुम्हारे प्रति प्रतिस्पर्धा में नहीं खड़ा हूं। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज, बिल्कुल लज्जा से रहित, बिना किसी आकांक्षा के। उसको ये आकांक्षा नहीं है कि मैं भी तुम्हारी तरह धनाढ्य बनूं, संपन्न बनूं। मैंने हटा लिया है हर होड़ से। हर होड़ में है वर्ण की आवृत्ति से आप अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं। ये स्वीकार करते हुए कि जो अमीर बनने की, प्रगतिशील बनने की जो परंपरा है, होड़ है, इससे मैंने अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से हटा लिया है। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत हो ही सकते हो। उचित अनुचित किसी भी प्रकार की कमाई में कोई हिस्सा नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे। मुझे आप कुछ भीख दें या न दें, यह आपकी मर्जी पर निर्भर है, किंतु मैंने आपका इतना हित अवश्य कर दिया है कि वैभव संपन्न बनने की इस होड़ में या इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में कम से कम एक आदमी तो कम हो ही गया है। कम से कम आपसे ऊपर कोई दूसरा अमीर नहीं बन जाए, इस होड़ से तो कम से कम मैं अपने आप को अलग कर ही चुका हूँ। तो एक आदमी से तो आपको निश्चिंत हो ही गए हो आप। एक आदमी से तो कम से कम निश्चिंत रह सकते हो, अर्थात आदमी से तो आपको कोई भय नहीं रहा होगा। एक आदमी तो कम से कम फ्री हुआ। विशेष की यदि बात करें इस काव्यांश में, तो धनी और निर्धन लोगों की खाई का यहाँ पर वर्णन हुआ है। यहाँ पर जो दिया है कि स्पर्धा से एक का कम होना, यहाँ कवि की स्वयं की मौलिक सोच है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग पूरे काव्यांश में आप देख सकते हैं। मुक्त छंद में रचित कविता है, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से सीधे सरल शब्दों में लिखी गई ये कविता थी एक कम। और अब हम करते हैं चर्चा दूसरी कविता सत्य की, जो कि बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में रची गई कविता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने क्या भाव व्यक्त किए हैं देखते हैं। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में।
सत्य जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। सत्य जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। यहाँ तक जो ये काव्यांश दिया गया है, एक बार इसके अर्थ पर आप ध्यान देंगे तो इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सत्य की महत्ता, उसकी पहचान तथा उसकी पकड़ का वर्णन करते हुए कहता है कि जब हम कभी सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे दूर भागता है। कवि महाभारत के एक प्रसंग के माध्यम से बताते हैं कि जिस प्रकार युधिष्ठिर की आर्त पुकार सुनकर के विदुर घने जंगलों की ओर भागे थे, वे युधिष्ठिर के पुकारने पर भी नहीं रुके थे। सत्य संभवतः यह जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। जब हम सत्य को पुकारते हैं, अर्थात जब हम सत्य की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, सत्य से मिलना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो वह हमसे परे हटता जाता है, वो हमसे दूर भागता जाता है। जैसे गुहारते हुए यहाँ पर ये दिया है, तो उदाहरण अलंकार, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे गुहारते हुए, जैसे आर्त स्वर में युधिष्ठिर की आर्त पुकार को सुनकर के विदुर घने जंगलों की ओर भागे थे। सत्य शायद जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। सत्य संभवतः यही जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। जिज्ञासु और पीछे पीछे दौड़ने वाले को ही सत्य से भेंट होती है। सत्य विदुर के समान कभी दिखाई देता है और कभी ओझल हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो कवि ने पौराणिक आख्यानों के द्वारा अपनी बात स्पष्ट करने के प्रयास किया है। प्रस्तुत काव्यांश में प्रतीकात्मक शैली को प्रयोग में लिया गया है। तो विदुर यहाँ सत्य का प्रतीक है और युधिष्ठिर यहाँ सत्य के अन्वेषक का प्रतीक है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है, सत्य का मानवीकरण किया गया है। सत्य को विदुर मान करके भाषा सरल है, प्रसाद गुण से युक्त है। आगे बढ़ते हैं। और चर्चा करते हैं दूसरे काव्यांश पर। कभी दिखता है सत्य, कभी और कभी ओझल हो जाता है। जैसा कि दिया कवि ने पहले ही कि सत्य विदुर के समान कभी दिखाई देता है और कभी ओझल हो जाता है, छिप जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज की बार बार दुहाई देने पर भी कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, लेकिन वे नहीं ठिठकते हैं, नहीं रुकते हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि सत्य का कोई स्थिर रूप नहीं है। वह कभी हमें दिखाई देता है और कभी आंखों के सामने ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। हम सत्य को रुकने के लिए कहते रह जाते हैं कि रुको, ये हम हैं, अर्थात सत्य का कोई स्थिर रूप, स्वरूप या आकार नहीं है। जब तक हम उसे अनुभूत कर पाते हैं तब तक वह लुप्त हो जाता है और हम उसे रुकने के लिए पुकारते ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर कवि महाभारत के प्रसंगानुसार कहते हैं कि जिस प्रकार युधिष्ठिर बार बार दुहाई देते हैं कि स्वामी विदुर रुक जाइए, मैं आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर हूँ, किंतु विदुर नहीं रुकते। तो कवि का आशय यहाँ यही है कि इसी प्रकार सत्य हमारे रोकने पर भी नहीं रुकता है, वह हमारी आंखों के सामने ओझल हो जाता है। ये बात यहाँ पर इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने स्पष्ट की है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, विशेषताओं की बात करें तो सत्य तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। इस सत्य का उद्घाटन इन पंक्तियों में यहाँ पर हुआ है। महाभारत के प्रसंग से कवि अपनी बात को प्रामाणिकता देना चाहता है, या ये कहें कि महाभारत के प्रसंग से कवि ने अपनी बात को प्रामाणिकता दी है। तो अलंकारों का प्रयोग भी आप इसमें स्वयं देख सकते हैं, स्वाभाविक रूप से हुआ है। बार बार शब्द का प्रयोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का
श्रेष्ठ उदाहरण है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग सारी कविता में आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी सत्य का मानवीकरण किया गया है। बाकी विशेषताएं वही आप लिख सकते हैं। इसकी भाषा सरल है, सुबोध है, काव्य गुण प्रसाद है। आगे बढ़ते हैं कविता में। और तीसरे काव्यांश की चर्चा करते हैं। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं, धैर्य से पूरी कविता को आप समझ करके अर्थ कर सकते हैं। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य। लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ, अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकर के समा जाता है हम में। तो कवि कहता है कि सत्य की प्राप्ति दृढ़ संकल्प के बिना संभव नहीं है। कि यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा लेते हैं, सबसे पहली बात तो कवि ने यहां पे ये कही है कि सत्य की प्राप्ति दृढ़ संकल्प के बिना संभव नहीं है। यदि हम युधिष्ठिर की तरह दृढ़ संकल्प कर लें तो अवश्य एक दिन सत्य से हमारा साक्षात्कार हो सकता है। कि हम यदि किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य। यदि ऐसा युधिष्ठिर के समान दृढ़ संकल्प कर लें तो अवश्य ही एक दिन सत्य से साक्षात्कार कर सकते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर की आर्त पुकार को सुनकर के विदुर को भी रुकना ही पड़ा था। क्योंकि युधिष्ठिर की आर्त आवाज को, करुण आवाज को सुनकर के विदुर को भी रुकना ही पड़ा था। लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ, अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें। विदुर रुक तो गया था लेकिन बिना कुछ बोले वह युधिष्ठिर की तरफ देखता ही रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कहीं और ही दृष्टि रखे हुए हमारी आंखों में देख रहा है, कि उसकी निगाहें कहीं और हैं और वो हमारी आंखों में देख रहा है। लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रह जाता है, वो रुक तो जाता है सत्य। उस दृढ़ निश्चय की बातें सुनकर के अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ। तो उसी स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कहीं और ही दृष्टि जमाए हुए हमारी आंखों में देख रहा है। यह शायद उनका अंतिम मिलन था। अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, जैसे युधिष्ठिर को लग रहा था कि शायद विदुर के साथ ये उनका अंतिम मिलन था, और उसमें उसी का हल्का सा प्रकाश आकर के समा जाता है। विदुर का तेज युधिष्ठिर के शरीर में समा गया और उनका शरीर उस तेज से और तेजस्वी बन गया। अर्थात सत्य को अनुभूत कर लेते हैं तब सत्य हमें प्रकाश से भर देता है और फिर सत्य को ढूंढने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जैसे युधिष्ठिर का सत्य से सामना होता है, सत्य से साक्षात्कार होता है। सत्य की अनुभूति के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता बताई गई है। यहाँ पे इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर कवि ने यह भी बताया कि सत्य की अनुभूति से आत्मा प्रकाशित हो जाती है। तो यहाँ पर दिया है कि यदि किसी तरह हम पा जाते युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्प, पंक्ति जो दी गई है इसमें अलंकारों का प्रयोग की जहां बात करें तो यहाँ पर उपमा अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
और काव्यांश पर ध्यान देते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने क्या कहा है। जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष बिना पलके झपकाए लगातार देखा था अंतिम बार, और उनसे उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। तो पंक्तियों पे आपने ध्यान दिया, पंक्तियों पर फिर से विचार करेंगे। कवि कहता है कि सत्य का प्रकाश हमारे अंदर जैसे ही समा जाता है, जैसे ही समी के वृक्ष के तने से टिककर, जैसे समी के वृक्ष के तने से टिककर, तो यहाँ पर एक बार पहले प्रथम काव्यांश की अंतिम पंक्ति, और उससे उस काल का प्रकाश जैसा आकर समा जाता है हमें जैसे समी के वृक्ष से, तो ये उसके साथ जुड़ी हुई है कि जो सत्य का प्रकाश है, यहाँ पर कवि बताना चाहता है, ध्यान देंगे आप भी, कि सत्य का प्रकाश हमारे अंदर वैसे ही समा जाता है जैसे विदुर ने समी वृक्ष के सहारे खड़े होकर धर्मराज युधिष्ठिर को अनजान जैसे देखते हुए भी पहचान कर अंतिम बार बिना पलक झपकाए देखा था। जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर उसके पास खड़े होकर न पहचानने में पहचानते हुए युधिष्ठिर को अनजान जैसे देखते हुए भी पहचान कर अंतिम बार बिना पलक झपकाए देखा था। विदुर को धर्मराज ने निर्निमेष देखा था, लगातार बिना पलके झपकाए देखा था अंतिम बार। उस समय उनका प्रकाश उनसे निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ा और युधिष्ठिर में समा गया। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि दृढ़ संकल्प से तलाशने पर सत्य हमारे अंदर अपना प्रकाश भर ही देता है। दृढ़ संकल्प से तलाशने पर सत्य हमारे अंदर अपना प्रकाश भर ही देता है। मिल गया था युधिष्ठिर में, सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ भी वो हमें दिखाई दिया। वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। तो कवि कहता है कि सत्य का साक्षात्कार होने के बाद भी हम सिर झुकाकर निराश अवस्था में ही लौट आते हैं। सत्य का साक्षात्कार होने के बाद भी हम निराश अवस्था में वापस लौट आते हैं, यह सोचते हैं कि सत्य से हमारा साक्षात्कार हुआ ही नहीं। ये सोचते हुए हम वापस आ जाते हैं कि पता नहीं सत्य से हमारा साक्षात्कार हुआ भी है या नहीं। हमने उसे अपने आकार से निकलते और हमारे अंदर विलीन होते हुए उसे देखा था, अवश्य था, पर वह आगे बढ़ गया है। इस प्रकार हमारे मन में सत्य की उपस्थिति के बारे में संशय बना रहता है। अर्थात दृढ़ संकल्प से हम सत्य से साक्षात्कार तो कर सकते हैं, परंतु यह सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि सत्य को हमने धारण कर लिया है या नहीं। ये बात यहाँ पर कवि इस काव्यांश के माध्यम से हमें स्पष्ट करना चाहता है। तो इस काव्यांश में कवि ने क्या बात कही है, यदि इसकी विशेषताओं की बात करें, विशिष्ट जो बिंदु हैं उनकी बात करें, तो सत्य के प्रति संशय को पौराणिक दृष्टांत के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया है। धीरे धीरे शब्द यहाँ पर दिया गया है जिसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग आप कर सकते हैं। सत्य का जिसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो दृष्टांत अलंकार का प्रयोग भी आप इस काव्यांश में देख सकते हैं। और अंतिम पंक्तियों में जो आप देख रहे हैं, हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ देखा था, वह हम में विलीन हुआ या होता हुआ आगे बढ़ गया। तो इन पंक्तियों में आप
संदेह अलंकार और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग भी देख सकते हैं। अब देखते हैं अंतिम इसमें एक काव्यांश और। हम कह नहीं सकते न तो हम में कोई स्फुरण हुआ। स्फुरण का मतलब होता है कपकपी। न ही कोई ज्वर हुआ। ज्वर का अर्थ होता है बुखार। किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते ही रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है वह क्या उसी की छुअन है? तो यहां पर अब देखिए इसका अर्थ। कवि कहता है कि आज हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमने जब सत्य का पीछा किया था तो उससे मिलने के बाद हमारे शरीर में न तो कोई कंपन हुआ था, कपकपी हुई थी, और न ही उसके तेज से हमारे शरीर में किसी प्रकार की ऊष्मा बढ़ी थी, ताप बढ़ा था, बुखार चढ़ा था। अर्थात हमने अपने अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुभव ही नहीं किया, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं। इसलिए हम ये निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते हैं कि वह सत्य हमारे अंदर समाया है या नहीं, लेकिन कभी कभी जो विशेष चमक आ जाती है, क्या वह सत्य से प्रकाशित हो जाने का कारण ही है? तो यहाँ पर देखें, कवि कहता है कि क्या यह उसी तरह का स्पर्श है जिस तरह विदुर के तेज का युधिष्ठिर के अंदर समाने का समय था। कभी कभी हमारी आत्मा में एक प्रकाश प्रकाशित होता है तो हम यह सोचने लगते हैं कि यह चमक उसी सत्य के स्पर्श का प्रभाव है। तो फिर से एक बार इन पंक्तियों पर आप ध्यान देंगे कि हम नहीं कह नहीं सकते कि जब सत्य से साक्षात्कार हुआ, सत्य का हमने पीछा किया और सत्य से जब हमारा साक्षात्कार हुआ, मिलन हुआ, तो उसके बाद हमारे शरीर में ऐसा कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया कि न तो हमारे शरीर में कोई कपकपी हुई, स्फुरण हुआ, न कोई ज्वर हुआ, न शरीर का ताप बढ़ा, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं। जो समय बचता है उसमें सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि कैसे जाने कि सत्य की वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं, कि हम कैसे इस बात को आश्वस्त करें कि जिस सत्य से साक्षात्कार हमने किया है वो हमारे अंदर समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? कवि यहाँ पे कहता है कि क्या उसी तरह का स्पर्श है जिस प्रकार विदुर के तेज का युधिष्ठिर के अंदर समा जाने का समय था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है। सत्य परिवर्तित है, परिवर्तनशील है। कभी कभी शब्द यहाँ पर इस काव्यांश में देखा तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप कर सकते हैं, और सत्य का मानवीकरण हुआ ही है। विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। कवि सोचता है कि जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा ही युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते समय सोचा होगा कि यदि विदुर चाहते तो सत्य के स्वरूप को बतला सकते थे। इस चिंतन के समय युधिष्ठिर माथा झुकाकर आ रहा होगा, जिससे उनके माथे का मुकुट भी नीचा हुआ होगा। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में भी आप दृष्टांत अलंकार देख सकते हैं, भाषा में सजीवता देख सकते हैं। ये प्रमुख विशेषताएं इस काव्यांश की थी। प्रश्नों की बात करते हैं। कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है?
अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने में भ्रष्ट तरीकों की ओर संकेत किया है। लोग अनुचित तरीके अपनाकर एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करते हैं और सर्वत्र स्वार्थ लोलुपता का साम्राज्य व्याप्त है। लोगों ने ईमानदारी को ताक पर रखकर बेईमानी का रास्ता अपना लिया है। ओछे हथकंडे अपनाकर अपने आप को समृद्ध करने में लगे हुए हैं। छल कपट एवं झूठ का सहारा लेकर लोग धनी और वैभव संपन्न बनते जा रहे हैं। ये सब बातें यहाँ पर बताना चाहता है। तो हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार इसलिए कहा है क्योंकि ईमानदारी का जीवन बिताने के कारण ही वह व्यक्ति धनहीन विपन्न जीवन जी रहा है। यदि व्यक्ति ईमानदारी छोड़कर भ्रष्ट आचरण अपनाता तो वह गरीबी का शिकार नहीं होता, वह भी अन्य लोगों की तरह मालामाल हो जाता और उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि वह अनुचित साधन अपनाकर अमीर बन जाता तो दूसरे लोगों के सामने वह अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाकर हाथ नहीं फैलाता, इसलिए कवि ने उसे ईमानदार कहा है। तो ये 2 प्रश्न इसमें आपने देखे। कि मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं, पंक्ति से कवि का क्या आशय है कि मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। इस पंक्ति से कवि का आशय है कि समाज में जो व्याप्त भ्रष्ट और अनैतिक तरीकों से धन दौलत कमाने वाले लोगों का विरोध करके उनसे बैर भाव मोल लेना नहीं चाहता। एक ईमानदार और लाचार व्यक्ति कभी किसी का विरोध नहीं कर सकता। समाज में एकदम अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति विकास की दौड़ से बाहर हो जाता है, इसलिए भ्रष्ट अनैतिक आचरण वाले व्यक्ति से उसकी कोई बराबरी नहीं होती। वह उन लोगों के लिए कभी घातक नहीं बन सकता। और इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। तो इसके दूसरे प्रश्न पर यदि विचार करें तो सत्य का दिखना और ओझल हो जाना से कवि का क्या आशय है। सत्य का दिखना या ओझल हो जाना से कवि का तात्पर्य है कि सत्य की पहचान और उसकी पकड़ बहुत मुश्किल होती जा रही है। सत्य कभी दिखता है, कभी ओझल हो जाता है। सत्य का आज कोई स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके। एक व्यक्ति का सत्य दूसरे व्यक्ति के लिए भी सत्य हो, यह आवश्यक नहीं। एक का सत्य दूसरे का सत्य नहीं बन सकता, इसलिए सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। कवि का आशय यही है कि सत्य को पहचानना और पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। व्यक्ति को दृढ़ संकल्पी होकर के सत्य का सामना करना चाहिए, तभी सत्य पकड़ में आ सकता है। यहाँ पर यदि बात करें तो एक पंक्ति आई थी, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से कवि का क्या आशय है। तो युधिष्ठिर जैसा संकल्प से कवि का आशय है कि दृढ़ संकल्प के बलबूते पर ही, जैसे युधिष्ठिर ने विदुर को रोका था, उसको विवश कर पाए थे और उन्होंने सत्य से साक्षात्कार किया था। इसलिए कवि यहाँ पर यह कहना चाहता है कि यदि हम युधिष्ठिर के समान सत्य को पहचानने में दृढ़ संकल्प से युक्त होकर आगे बढ़ें तो हमारे लिए सत्य को भी रुकना पड़ेगा और हम भी सत्य से साक्षात्कार कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें कि सत्य की पहचान हम कैसे करें, कविता के संदर्भ में प्रस्तुत बात को स्पष्ट कीजिए, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो कविता के संदर्भ में सत्य की पहचान हम इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्प, फिर सत्य के पीछे दौड़ें और यह भी समझ लें कि सत्य बोलेगा नहीं, सत्य की दृष्टि कहीं और होती है
और वह हमारी आंखों में देखता ही रहता है, उसका हल्का सा प्रकाश हमारे अंदर समा जाता है और हमारी अंतरात्मा ही सत्य की पहचान कराती है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अपनी कक्षा। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से आपसे विदा लेता हूँ। मिलूँगा फिर एक नए कवि, एक नए रचनाकार की रचनाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा से अपनी वाणी को विदा देता हूँ। धन्यवाद।